राधे राधे। सारंग कर सुंदर निशंग सिली मुखा कर कट कसो भुज दंड पीन मनोहर यत उर धरा सुर पद लसो कहे दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमट यही मही सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उसके भुजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्रह्मांड भृगु जी के चरण कमल चिंगन शोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेषी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हरस सुरे बरसहि सुमन अपार जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणानिधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचर आनी कसम सात आई अति घानी देख चले सन्मुख कपि भट्टा प्रलय काल के जनु घन घटा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उनके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहु कृपान तरबार चमकही जन दहे दिस दामिनी दमकई गजरथ तुरग चिकार कठोरा गरजहि मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसे लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रही हों। कपिलंगोर विपुल नभ छाए मनहु इंद्रधन ओए सुहाए उठाए दूर मानहु जलधारा बान बुंद भे भ्रष्टि अपारा। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हो। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की सुंदर इंद्रधनुष उदय हुआ। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई हो। दो दिशि पर्वत करहि प्रहारा वज्रपात जन बारहि बारा रघुपति कोप बाण झरलाई घायल भे निश्चर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वत का प्रहार करते हैं मानो बार बार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी जिससे राक्षस की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चे करही घोर में जहाँ तहे मही परही स्त्र बहे सेल जनु निर्झर भारी सोनित सरी कादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खाकर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार
डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। दो कुल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहत भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरंग खर विविध वाहन को गने। सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घनी। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर है। यह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेक सवारियां हैं, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंग हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जन तीर तरु मंजा बहु बहे फेन। कादर दीख डरहि तहै सुबटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिरते हैं मानो नदी किनारों के वृक्ष ढह रहे हों, बहुत सी मंजा बह रही हों। वह फैन है डरपोक, जहाँ इसे देखकर डरते हैं वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन को सुख होता है। मंजहि भूत पिशाच बेताला प्रथम महाजोटिंग कराला। काके कंकले भुजा उड़ाही एक ते छीन एक ले खाही। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर जोटिंग और प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौए और चील भुजा लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहाँ ऐसे हो सोघाई सटा हो तुम्हारे दरे दिन जाई। कहे रत भट घायल तट गिरे जहाँ तहाँ मन हुआ अर्ध जल पारे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्ख, ऐसी सस्ती बहुत यातायात फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करार रहे हैं मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। खे चाहेगी दयात तट भाए जन बंसी खेलत चित दाई। बाहु भट बहाए चढ़े खग जाही जन नाबर खेलहि सरमाही। गीत आते खींच रहे हैं मानो मछलीमान नदी तट पर से चित लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं मानो वे नदी में नवर नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगिनी भर भर खा पर सींचई भूत पिशाच बंधु नभ नाचई। भट कपाल कर ताल बजाबई चामुंडा नाना विधि गावई। योगनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाच की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडा योद्धाओं की खोपड़ियां का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुकनी कर कट कट काटई खाए हो आहे अगाहे दपटई। कोटिन रुंड मुंड बिन डोलई शीस परे मही जय जय बोलई। गीदड़ों के समूह कट कट कर शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर
पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिन धावहि। कापरन खागे अलोज झूलहि सुबट भटन ढाबहि। बानर निशाचर निकर मरदई राम बल दर्पित भये। संग्राम अंगन सुभट सोबई राम सरन किरण है। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचार भा निश्चर संघार में अकेले कपि भालू। बहु माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचार की राक्षसों का नाश हो गया, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अपार माया रचूं। देवन प्रभु पया दे देखा। उपजाओ अति क्षोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा। हरस सहस मांतली ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मतली हर्ष के साथ